हेलो। 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 क्या अभी ऑडिबल है? चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स चल रहा था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, है ना। कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी आप लोगों की, और वो प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने आप लोगों को थ्री फेज सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को टू फेज सिस्टम पढ़ाया था। मैंने स्टार्ट किया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, जिसके अंदर मैं आपको वाटर कंटेंट पढ़ा चुका हूँ, मैं आप लोगों को वॉइड रेशो पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको पोरोसिटी पढ़ा चुका हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और मैं फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था एयर कंटेंट। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा चुका था आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, अभी, है ना, अभी अभी मुझे यहाँ पर क्या पढ़ाना है, मैं आगे का यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आगे का क्या पढ़ाना है? ठीक है, लव फ्रॉम नेपाल लिख रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे तो आ रही है आवाज़ बराबर यार, अभी तो सब क्लियर है। हेडफोन लगाकर सुनिएगा, हेडफोन लगाकर सुनेंगे ना, हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो अच्छा आवाज़ आएगा, क्लियर है ना। मैं ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों का। लास्ट क्लास में मैंने स्टॉप किया था आप लोगों का, मुझे कुछ एकदम अर्जेंट काम आ गया था, इमरजेंसी काम आ गया था, उस कारण से मैंने स्टॉप कर दिया था सेशन आप लोगों को बिना इन्फॉर्म किया। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मैंने अचानक सेशन स्टॉप किया। मैं आप लोगों को 6 नंबर की प्रॉपर्टी जो हम लोगों के पास में था वो पढ़ा रहा था, और वो प्रॉपर्टी थी आप लोगों का परसेंटेज एयर वॉइड्स। क्या प्रॉपर्टी था? परसेंटेज एयर वॉइड्स, ये हमारे पास प्रॉपर्टी था, उसको हम एन ए से डिनोट करते हैं। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स एन ए से हम इसको यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका जो परसेंटेज एयर वॉइड्स है एन ए, ये होता है आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सो दिस इज़ योर परसेंटेज एयर वॉइड्स। आप चाहें तो इसको परसेंटेज में भी एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। इसके रेंज की यदि मैं बात करूं तो रेंज इसका कितना हो सकता है, तो यदि मैं इसकी रेंज की बात करूं तो मेरी एक बात सुनना, यहाँ पर इसकी रेंज हम कहें तो ये जीरो हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि भाई वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी जीरो नहीं हो सकता। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी वॉइड्स किससे फील है? वाटर से फील है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर उस टाइम पे हम जीरो लिख सकते हैं। एयर यदि मौजूद है तो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी आ सकता है। क्या इसका वैल्यू 100% हो सकता है क्या? मतलब 100% कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो जाए। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यदि आपने इससे इसको काटा तब जाके आपको 100% मिलेगा, मतलब वैल्यू 1 मिलेगी, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पूरे वॉल्यूम ऑफ सॉइल में सॉइल सॉलिड भी तो मौजूद है, पूरे वॉल्यूम ऑफ सॉइल में सॉलिड्स भी तो मौजूद है, तो आप उसके वॉल्यूम को कैसे इग्नोर कर सकते हो? सो टोटल वॉल्यूम कैन नॉट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि उसके अंदर सॉइल सॉलिड्स मौजूद रहेंगे हमेशा। तो यहाँ पर आप लोगों का ये कभी भी 100% नहीं हो सकता, 100% से छोटा रहेगा। तो आप देखेंगे मैंने जीरो के इक्वल और उसके ग्रेटर शो कर रखा है, लेकिन 100% से छोटा इसको शो कर रखा है। यहाँ पर मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, मैं लिखता हूँ कि आपका जो परसेंटेज एयर वॉइड्स होता है उसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड में टोटल वॉल्यूम। क्या इसको मैं इस स्टाइल में लिख सकता हूँ क्या? परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मैंने ऊपर नीचे यहाँ पर क्या कर रखा है?
क्या बात है, द्वारका से भी लोग हैं, विजय चावड़ा द्वारका से है। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट से अपन ने यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पर कहा कि ये देखो ये क्या बन चुका है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वाइट, तो ये तो आपका एयर कंटेंट हो गया, और ये क्या हो चुका है, वॉल्यूम ऑफ वाइट डिवाइड में टोटल वॉल्यूम, तो या तो आपका पोरोसिटी हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर एक रिलेशन आ गया है, परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू पोरोसिटी, ये पोरोसिटी इंटू ये आप लोगों का एयर कंटेंट। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इस रिलेशन पर बेस्ड, तो ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और वो है आप लोगों का यूनिट वेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ आप लोगों का यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट कह सकते हैं, और आप चाहे तो इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब इस यूनिट वेट ऑफ सॉइल के अंदर ऐसा नहीं है कि हमें केवल एक टाइप का यूनिट वेट पढ़ेंगे, जियो टेक्निकल में टोटल आप लोगों के साथ में 5 टाइप के यूनिट वेट्स पढ़ूंगा। कितने टाइप के यूनिट वेट्स पढ़ सकता हूँ मैं, 5 टाइप्स के। कौन कौन से, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात कि सबके साथ में शेयर करो, है ना, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। लाइक नहीं करोगे तो भी चल जाएगा मेरे को, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना है कि वो लाइक का बटन नहीं भी दबाओ मेरे को चल जाएगा, लेकिन शेयर करना जरूरी है, सबका फायदा होना चाहिए यदि फ्री में अपन पढ़ रहे हैं तो, है ना। ये टर्म बोलना अच्छा नहीं लगता है कि यार अपन फ्री में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान है बांटने से बढ़ता है, लेकिन समय ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि यदि कोई हमें कोई अच्छी चीज़ बिना पैसे में यदि कोई पढ़ा रहा है तो हमें उसका फ़ायदा सभी को देना चाहिए, समझ रहे हो। तो मैं अपना टाइम यदि आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं अपना टाइम यदि आप लोगों को दे रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी, है ना, मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम से, वास्तव में देखा जाए तो कोविड का मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, तो वो उस सिचुएशन में भी यदि मैं क्लासेस ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का कर्तव्य है आप लोग शेयर करिए चीज़ें। तो अभी यूनिट वेट ऑफ सॉइल में यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल मेरे पास टोटल 5 टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप में यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, दैट इज योर बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट क्या हो सकता है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सॉइल यदि पार्शियली सैचुरेटेड है, सॉइल आपकी क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड है, मतलब उसके वॉइड्स में कुछ मात्रा में एयर है, कुछ मात्रा में वाटर है, क्या बोल रहा हूँ, कुछ मात्रा में एयर है, कुछ मात्रा में वाटर है, तो ऐसी कंडीशन में सॉइल को हम पार्शियली सैचुरेटेड कहेंगे। इस कंडीशन में यदि आप सॉइल का यूनिट वेट निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं बल्क यूनिट वेट। उसको हम क्या कहेंगे, बल्क यूनिट वेट, कि व्हेनेवर योर सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड एंड इफ यू एस्टिमेट द यूनिट वेट दैट इज कॉल्ड बल्क यूनिट वेट। तो यहाँ पर मैं बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये आपका क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है बल्क यूनिट वेट का। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट यहाँ पर बन जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में, सॉरी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। यदि मैं डेंसिटी की बात करूं तो आप सेम चीज को डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बल्क डेंसिटी, लेकिन उसको फिर वेट की जगह आप क्या लिख देंगे, मास लिख देंगे, मास ऑफ सॉइल डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो उसकी यूनिट क्या बनेगी, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब बनेगी, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बनेगी, या केजी पर मीटर क्यूब बनेगी। ठीक है, तो यूनिट वेट और डेंसिटी सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। यूनिट वेट को हम लोग वेट के टर्म्स में डिटरमाइन करते हैं, और डेंसिटी को हम लोग मास के टर्म में डिटरमाइन करते हैं। तो सॉइल जिस कंडीशन में मौजूद है, जैसे सॉइल ग्राउंड में जिस कंडीशन में मौजूद है, भले वो पार्शियली सैचुरेटेड है, आप उसको लेकर आओ, उसका वेट मेजर कर लो, उसके वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेट मिल जाएगा बल्क कंडीशन में। नेक्स्ट टाइप का मेरे पास यूनिट वेट आता है, और वो है आप लोगों का ड्राई यूनिट वेट। अब समझते हैं ये ड्राई यूनिट वेट क्या चीज़ है, इसको हम गामा डी से डिनोट करने वाले रहेंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ड्राई यूनिट वेट बोले तो मैंने कहा था कि आपकी यहाँ पर जो सॉइल है वो कैसी है, सपोज पार्शियली सैचुरेटेड है, मतलब कुछ मात्रा में एयर था, कुछ मात्रा में वाटर था आपके वॉइड्स में। अब मैं बोल रहा हूँ जितना भी वाटर था उसको पूरे को रिमूव कर दो, पूरी तरीके से रिमूव कर दो। अब आप पूछेंगे कैसे रिमूव करें वाटर को, तो एक हमारे पास इक्विपमेंट होता है, एक मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं ओवन ड्राइंग मेथड। तो आप क्या कर सकते हैं, ये सॉइल सैंपल आपका उठाओ और उस ओवन के अंदर रख दो। जैसे घर में माइक्रो ओवन होता है ना, वैसे ही हमारे पास जियो टेक्निकल लैब में एक ओवन होता है, तो आप ओवन के अंदर रख सकते हैं अपनी सॉइल सैंपल को फॉर 24 आवर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 105 to 110 डिग्री सेल्सियस। तो जितना भी वाटर था वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, 24 घंटे के बाद आपको ड्राई सॉइल मिल जाएगा। उस ड्राई सॉइल का वेट ले लो, अब उसके अंदर वेट ऑफ सॉलिड का ही वेट लिया जाएगा, वेट ऑफ वाटर तो है ही नहीं, वेट ऑफ एयर हम लेते नहीं। तो जो वेट ऑफ सॉलिड्स आपको मिल रहा है आफ्टर ड्राई कंडीशन, वो और डिवाइड में जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल था आप लोगों का
वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। और ये आपका कैसा वॉल्यूम है, ये आप लोगों का ड्राई वॉल्यूम है। कैसा वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ड्राई यूनिट वेट यहाँ पर निकल कर सामने आ गया। तो ये आप लोगों का कितना हो गया, ये आप लोगों का हो चुका है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट टाइप की डेंसिटी आ जाती है, यूनिट वेट आ जाता है, जिसको मैं यहाँ पर सेचुरेटेड यूनिट वेट कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सेचुरेटेड यूनिट वेट, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, सेचुरेटेड यूनिट वेट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और इसको सेचुरेटेड यूनिट वेट को हम गामा सेचुरेटेड से डिनोट कर सकते हैं, गामा सेट, ऐसा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अभी सेचुरेटेड यूनिट वेट क्या है, उसको मेरी बात को समझिए। सेचुरेटेड यूनिट वेट मतलब आप सोचिए, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर सॉइल क्या थी, बल्क कंडीशन में पार्शियली सेचुरेटेड थी, मतलब उसमें कुछ मात्रा में पानी था, कुछ मात्रा में हवा था। मैंने पानी को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया, अब सभी वॉइड्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एयर है। उस टाइम पे यदि आप यूनिट वेट निकालोगे तो कौन सा यूनिट वेट निकलेगा, ड्राई यूनिट वेट निकलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी वॉइड्स है सबको पानी से फिल कर दो, ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विथ वाटर, मतलब सॉइल किस में आ चुका है, टू फेज सिस्टम में आ चुका है। कौन सी कंडीशन है, फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन है। इस टाइम में आप अपनी सॉइल का वेट ले लो, तो वो कौन सा वेट कहलाएगा, सेचुरेटेड वेट कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने हमारी सॉइल का कौन सा वेट ले लिया है, सेचुरेटेड वेट निकाल लिया। इस सेचुरेटेड वेट के अंदर क्या क्या मौजूद है, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। और वेट ऑफ वाटर कितना है, ये वेट ऑफ वाटर उतना है जितने पर आपकी सॉइल फुल्ली सेचुरेट हो रही होगी। तो डिवाइड में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो हमारे पास है वो उससे डिवाइड कर दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सेचुरेटेड यूनिट वेट आ जाएगा। इसका भी यूनिट क्या निकलेगा, डेफिनेटली किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ही इसका भी यूनिट हमें देखने को मिलेगा। तो ये मैंने लिख दिया किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, हमारे पास ये डेंसिटी भी आ चुका है। उसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ये हो गया 7 का ABC, है ना। अच्छा, मुझे अभी तक एक चीज़ बता सकते हो क्या, एक चीज़ बता सकते हो क्या, इन सब में सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर देखो, मैं सेम वॉल्यूम के लिए यदि कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ भी वॉल्यूम सेम है, यहाँ भी वॉल्यूम सेम है, यहाँ भी वॉल्यूम सेम है, तो आप इन तीनों यूनिट वेट्स में सबसे बड़ा यूनिट वेट कौन सा है फॉर द गिवन सॉइल, सॉइल टाइप सेम है तीनों के लिए, तो सबसे बड़ा यूनिट वेट होगा आप लोगों का गामा सेचुरेटेड। इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा क्या है, गामा सेचुरेटेड। क्यों भाई, क्योंकि देखो ना यार, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम सबका सेम है, तो यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ वाटर भी है और वेट ऑफ सॉलिड भी है। और वेट ऑफ वाटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि सॉइल को हमने पूरा पानी से भर रखा है सभी वॉइड्स को। इससे छोटा यूनिट वेट कौन सा होगा, बल्क वाला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वेट ऑफ सॉलिड भी है और वेट ऑफ वाटर भी है, लेकिन यहाँ का जो वेट ऑफ वाटर है वो यहाँ के वेट ऑफ वाटर से कम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वॉइड्स एयर से भरे हुए थे और वाटर से कुछ वॉइड्स ही भरे हुए थे, तो यहाँ पर वाटर का वेट कम रहा होगा। इस कारण से आप लोगों का, है ना, तो यहाँ पर आप लोगों का वाटर का जो वेट था वो थोड़ा कम था, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो सबसे बड़ा हो गया गामा सेचुरेटेड, उससे छोटा हुआ गामा बल्क, उससे छोटा, अब यहाँ पर देखो सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड है, देयर इज नो वेट ऑफ वाटर, तो ये और छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, और उससे भी छोटा ये गामा डी रहेगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, नेक्स्ट मेरे पास रहेगा डी नंबर का, और वो है आप लोगों का सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब ये सबमर्ज्ड यूनिट वेट आप लोगों का क्या है, गामा सबमर्ज से डिनोट किया जाएगा। कुछ लोग इसको गामा डैश से भी डिनोट करेंगे, है ना, बहुत सारी जगह पर आपको ये गामा डैश से भी डिनोटेड होगा। मैं यहाँ पर गामा सबमर्ज लिख देता हूँ। तो ये गामा सबमर्ज क्या होता है, ये गामा सबमर्ज होता है आप लोगों का सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सो दिस इज योर गामा सबमर्ज। इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट रहेगी आप लोगों की किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। अब बात ये आती है कि सबमर्ज वेट क्या चीज़ है, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, यदि मैं कहूँ, देखो मेरी बात सुनना, यदि मैं कहूँ कि मैंने एक वेट लिया, है ना, मैंने कोई भी एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स का वेट क्या है 10 kg है, उसको मैंने रोप से बांधा और एक पानी के बकेट में उसको मैंने डुबो दिया। अब जब वो पानी में मैं डुबो देता हूँ तो मुझे उसका वेट क्या लगता है, कम फील होता है। ऐसा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था पहले 9th-10th में। तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी ब्लॉक को पानी के अंदर डुबो देते हैं तो वहाँ पर जाके उसका वेट क्या हो जाता है, हमें रिड्यूस कम लगता हुआ फील होता है।
ये रिड्यूस क्यों हो गया उसका वेट? क्योंकि वहाँ पर पानी ने उसमें क्या लगा दिए, बायोंसी फोर्स लगा दिए। और ये किसका प्रिंसिपल है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। सो अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यदि आपका सॉइल पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, मतलब वाटर टेबल यदि लोकेटेड है आपकी साइट पर, तो वाटर टेबल के नीचे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो यूनिट वेट है ये हमेशा वाटर टेबल के नीचे डिस्कस किया जाएगा। तो वाटर टेबल के नीचे का जो सॉइल है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है, तो उसमें बायोंसी फोर्सेस लग रहे होंगे, तो जो वेट रिड्यूस हो जाता है तो वो रिड्यूस्ड वेट आपका क्या कहलाता है? सबमर्ज्ड वेट कहलाता है। तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि 10 kg मैंने डुबो रखा था, अब मुझे उसमें सपोज 8 kg ही फील हो रहा है या 7 kg ही फील हो रहा है वेट, मतलब ये 7 kg क्या है? आपका सबमर्ज्ड वेट है। तो बाकी का बचा हुआ कहाँ चला गया? वो बायोंसी फोर्स था जो ऊपर की तरफ लग रहा था। तो सॉइल का वेट नीचे की तरफ, बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ, नेट वेट जो मुझे मिलता है उसको हम सबमर्ज्ड वेट कहेंगे। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं आपका सैचुरेटेड वेट इज इक्वल टू, आप इसका सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकाल सकते हैं एज अ सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम यहाँ पर क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? ये था आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से। अब देखो, अब आप देखिए यहाँ पर ये अब इन चारों में कंपेयर करूँ, ये और इसमें कंपेयर करूँ, तो सबसे बड़ा तो ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो सबमर्ज वेट है ये रिड्यूस्ड हो चुका है, कम हो चुका है वाटर के अंदर जाने के बाद। तो मैंने यहाँ पर कह दिया आप लोगों को कि भैया आपका सबमर्ज यूनिट वेट सबसे छोटा यूनिट वेट माना जाएगा, सबसे छोटा यूनिट वेट आपका सबमर्ज यूनिट वेट माना जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब मैं कह रहा हूँ लास्ट यूनिट वेट जो है वो है आप लोगों का यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है ना। अब तक इसको मैं गामा एस से डिनोट करूंगा। अब तक मैं जो भी यूनिट वेट निकालते आया हूं, चाहे ये निकाला हो, ये निकाला हो, ये निकाला हो या ये निकाला हो, मैंने किसके लिए निकाला है? सॉइल के लिए निकाला है। ये मैंने सब किसके लिए निकाला है? सॉइल के लिए। अब मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? सॉलिड्स के लिए। तो आपके ग्रेन्स जो होते हैं सॉइल के अंदर, आपके जो ग्रेन्स है, आपके जो पार्टिकल्स है, आपके जो सॉलिड्स है, उसके लिए अब हम निकालते हैं यूनिट वेट। कैसे निकालेंगे? एकदम आसान है। तो यहाँ पर आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को मैं गामा ए से डिनोट कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्या हो गया? आप लोगों का यूनिट वेट ऑफ सॉलिड निकलकर सामने आ चुका है। तो यहाँ पर इसकी भी यूनिट क्या बन चुकी है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बन चुका है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अभी सब जगह देखो वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिया हूँ, ये भी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ये भी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। लेकिन यहाँ पर पहली बार मैंने क्या ले रखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ले रखा है। तो बताओ कौन बड़ा होता है? भाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल बड़ा होता है ना, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी मौजूद है हर जगह। तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो चुका है? रिड्यूस हो चुका है, कम है। किसकी तुलना में? v की तुलना में। तो यदि ये बॉटम वाला टर्म नीचे हो गया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। आप सोचिए ना, यहाँ पर मैंने छोटा पैरामीटर रखा हुआ है, तो ये वाला पैरामीटर क्या हो जाएगा? एकदम ज्यादा। तो आपका गामा एस जो होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो गामा सैचुरेटेड से भी ज्यादा होता है। सो हियर गामा एस इज ग्रेटर देन गामा सैचुरेटेड। तो अब तक का सबसे बड़ा यूनिट वेट यदि आप मुझसे पूछे तो सबसे बड़ा यूनिट वेट मेरे पास है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। उससे छोटा है आप लोगों का सैचुरेटेड यूनिट वेट, उससे छोटा है आप लोगों का बल्क यूनिट वेट, उससे छोटा है आप लोगों का ड्राई यूनिट वेट, और सबसे छोटा है आप लोगों का यूनिट वेट सबमर्ज कंडीशन में, या मैं इसको कहूँ सबमर्ज यूनिट वेट। कुछ लोग गामा सबमर्ज को गामा डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। गामा बनाना है और उसके ऊपर डैश लगाना है, गामा डैश से भी आप उसको चाहें तो डिनोट कर सकते हैं। तो ये मेरा था 7th नंबर का प्रॉपर्टी, जिसको हमने कहा यूनिट वेट ऑफ सॉइल। क्लियर है इतनी बात? तो आप जरिए मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। अभी क्या होता है ना कि जैसे ज़्यादा बोल लेते हैं या ज़्यादा थोड़ा सा चल लेते हैं तो हम सांस में लेने में, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आता है, मतलब ऐसा होता है। तो थोड़ा सा
केयर करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी अभी हमें क्या करना है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर का प्रॉपर्टी। ये मेरा 7th नंबर का प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर 7 था, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। नेक्स्ट मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आप लोगों को, और वो प्रॉपर्टी है यहाँ पर आप लोगों का, प्रॉपर्टी क्या है वो आप लोगों का प्रॉपर्टी है, क्या नाम है प्रॉपर्टी का, हाँ प्रॉपर्टी है आप लोगों का स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि केवल एक टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर अपन 2 टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्कस करेंगे। और 2 टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन कौन सी है, तो एक तो है आप लोगों के पास ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी आप चाहें तो इसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जान सकते हैं, है ना, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। एक और बात, इसको हम लोग यहाँ पर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसके 3 नाम रहेंगे, या तो आप उसको क्या कह दो, अभी हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ सॉइल का, जिसको आप या तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कह दो, या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी कह दो, या फिर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स भी यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यह होता क्या है, इसको हम जी से डिनोट करेंगे। ये होता है आप लोगों के सॉइल के 2 यूनिट वेट का रेशो। एक तो यहाँ पर हम लेते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि हम क्या बोले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड में विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये आप लोगों का क्या हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है। इसको मेजर करने की कंडीशन क्या है, इसको मेजर करने की कंडीशन ये है कि आप यूनिट वेट ऑफ ऐसा लेोगे, क्या आप ऐसा में इसको मेजर कैसे करोगे, क्या यहाँ पर सॉलिड्स का वॉल्यूम इतना ले लोगे और पानी का वॉल्यूम इतना लोगे, ऐसा करेंगे क्या, या पानी का वॉल्यूम इतना ले लिया सॉलिड्स का वॉल्यूम इतना लिया, ऐसा करोगे क्या, नहीं। हमें ये जो निकालना है, इसके पीछे छुपा हुआ कंडीशन ये है कि 2 यूनिट वेट का तो रेशो है ये, लेकिन दोनों मटेरियल्स के वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब मैंने इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया है तो इतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी मैं लूँगा, फिर इनका रेशो देखूंगा वेट्स का, तो मेरा जी निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ G इक्वल टू गामा एस को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऐसा मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया भाई, ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, अभी मैं तो पढ़ाया आपको पिछले थोड़ी देर पहले कि वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। और यूनिट वेट ऑफ वाटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ वाटर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर मैं एक दूसरे के इक्वल रख रहा हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में वेट ऑफ वाटर बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आ चुका है और वो हो चुका है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में वेट ऑफ वाटर। ये कब आया, ये तब आया जब मैंने यहाँ पर ये मान रखा था कि आपका वो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया गया है मेजर करने के लिए, वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर लिया गया है। अब कुछ बच्चे ऐसा दिमाग मत लगाना कि यहाँ पर ये जो वेट ऑफ वाटर है ये पानी के अंदर सॉइल के अंदर मौजूद है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा मत सोच लेना कि ये जो वेट ऑफ वाटर है ये सॉइल के अंदर मौजूद है, नहीं नहीं नहीं, सॉलिड्स अलग है, उसका वेट मैंने अलग लिया और सेम वॉल्यूम में वाटर का वेट मैंने अलग लिया। मैं बोल रहा हूँ कि 2 मीटर क्यूब मेरे पास सॉलिड्स है, तो मैंने कहा उसका वेट मेरे पास वेट ऑफ सॉलिड WS है। अब मैं बोल रहा हूँ सेम 2 मीटर क्यूब आप क्या लीजिए, वाटर लीजिए और उसका वेट मेजर करिए, वो WW है। ऐसा मत सोच लेना कि ये वेट ऑफ वाटर है जो सॉइल के अंदर मौजूद होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है B। ये था आप लोगों का ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखते हैं हम यहाँ पर, इसको हम बोल सकते हैं या तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं, या फिर आप इस लोगों को बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। इसको कुछ लोग अपैरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, अपैरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी हम इसको यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम मेरे पास मौजूद है।
मास, बल्क और अपैरेंट, ये तीनों मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसको हम GM से डिनोट करेंगे एंड इट इज़ द रेशो। किसका किसका रेशो है? ये है आप लोगों का बल्क यूनिट वेट डिवाइड में यूनिट वेट ऑफ वाटर का। ठीक है, तो इसको भी आप सेम वॉल्यूम में यदि मेजर करते हैं तो आप लोगों का मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ जाएगा? गामा को अपन क्या लिख सकते हैं? टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइड में यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ वाटर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये दोनों आप लोगों के इक्वल रहेंगे, दोनों वॉल्यूम सेम वॉल्यूम में हम मेजर करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आ सकता है, वेट ऑफ सॉइल डिवाइड में वेट ऑफ वाटर, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर लिया गया है मेजर करने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो वाटर है ये सॉइल के अंदर नहीं मौजूद है, सॉइल के बाहर हमने अलग से मेजर कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इन दोनों में बड़ा कौन, जैसे ये आपके पास एक फॉर्मूला ये रहा है ना, अपने पास में एक फॉर्मूला ये रहा और दूसरा आपके पास में एक फॉर्मूला ये रहा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? G बड़ा होता है या GM बड़ा होता है? तो यार मैंने कहा आपका गामा S बड़ा होता है गामा से। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सबसे बड़ा यूनिट वेट है और बल्क यूनिट वेट उससे छोटा है। तो मुझे समझ में आ गया कि सिंस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आप लोगों का गामा S जो होता है वो बड़ा होता है गामा से, इसलिए आप लोगों का यहाँ पर जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी निकला होगा ये बड़ा निकला होगा आप लोगों के मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से। क्लियर है? तो ये हमारा 8th नंबर का प्रॉपर्टी था जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों की? ठीक, तो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर क्या करा दिया, 8th नंबर का ये वाला प्रॉपर्टी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी तक मैं आप लोगों को क्या बता चुका हूँ? मैं आप लोगों को देखिए इस बोर्ड पर है ना, मैं अभी तक आप लोगों को क्या बता दिया? मैंने सबसे पहले आपको परसेंटेज एयरवर्ड्स बताया जहाँ पर कल मैंने स्टॉप कर दिया था। फिर मैंने यूनिट वेट बताया, यूनिट वेट के अंदर मैंने आपको 5 टाइप के यूनिट वेट बताए। सबसे बड़ा यूनिट वेट मेरे पास यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, उससे छोटा सैचुरेटेड, उससे छोटा बल्क, उससे छोटा ड्राई और सबसे छोटा सबमर्ज कंडीशन का यूनिट वेट। सब में वॉल्यूम सेम लिया हूँ, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़कर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ये। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करी तो 2 यूनिट वेट्स का रेशो हमने इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा। स्टैंडर्ड फ्लूइड हमने क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है, गामा W। अब यदि आप मुझसे पूछें कि गामा W कितना का यूनिट क्या होता है सर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो गामा W है इसको हम बोलते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये क्या है आप लोगों का? यूनिट वेट ऑफ वाटर है। इसका जो वैल्यू लेते हैं हम लोग गामा W का, या तो आप इसको 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लो, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लो, या फिर आप चाहें तो इसको आप लोग 1000 kg पर मीटर क्यूब भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो इस गामा W को आप लोग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स अलग अलग है ना, तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो जिस यूनिट में काम चल रहा हो, जैसे क्वेश्चन किलोटन पर मीटर क्यूब में चल रहा है तो 9.81 ले लो, केजी पर मीटर क्यूब में यदि क्वेश्चन चल रहा है तो 1000 kg ले लो पर मीटर क्यूब ले लो, है ना, और यदि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है आपका क्वेश्चन तो फिर आप लोग उसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रख सकते हैं आपके गामा W को। क्लियर है मेरी इतनी बात? तो यहाँ तक अपन की जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, वहाँ यहाँ पर क्या होता है खत्म होता है। तभी आप इसको नोट करो, मैं जब तक बोर्ड नंबर 1 को रब कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोर्ड नंबर 1 रब कर रहा हूँ। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, अभी नवरात्रि चल रही है, मतलब नव दुर्गा जो होता है हमारा फेस्टिवल वो चल रहा है। इसमें कल से गेट एकेडमी ने कुछ ऑफर्स निकाल रखे हैं, है ना। आप लोग यदि कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो अभी 3 दिन के अंदर परचेस कर लेना, आपको कॉस्ट एकदम कम पड़ेगा। बाद में परचेस करोगे तो थोड़ा सा कॉस्ट आप लोगों को ज़्यादा पड़ सकता है। अभी कल जैसे लाइव क्लास है तो लाइव क्लास
के अंदर 60% तक का डिस्काउंट है, 50%, 60% डिस्काउंट है। तो बहुत सारे डिस्काउंट है अलग अलग प्रोडक्ट्स पर। वीओडी पर अलग डिस्काउंट है, लाइव क्लास पे अलग डिस्काउंट है, और टेस्ट सीरीज पर डिस्काउंट है। आप प्रीवियस ईयर बुक खरीदेंगे यदि आप, तो उस पर भी काफ़ी डिस्काउंट है। तो सब जगह डिस्काउंट ही डिस्काउंट दिया गया है। तो आप यदि लेना चाहे कोई भी प्रोडक्ट तो ले लो। और 25 तारीख के बाद 26 तारीख से या 27 तारीख से, मतलब 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर से मैं आप लोगों के लिए चालू करूँगा RCC लाइव ऐप में। ठीक है, तो पेड कोर्स है ऑफकोर्स। क्रैश कोर्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि फिर भी आपको क्रैश कोर्स पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमें डिटेल में और पढ़ना चाहिए चीज़ें, हमें और कुछ चीज़ों को नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहिए, तो आप RCC के लिए फिर लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो 26 या 27 से चालू होगा। तो RCC का जो बुकिंग वाला काम है, प्री बुकिंग वाला काम है, वो मैं कल परसों से चालू करवा दूंगा। कल से तो ऑफ़र है, तो परसों से कल से मैं चालू करवा दूंगा प्री बुकिंग भी। तो कोशिश करूंगा कल से या परसों से चालू हो जाए, तो उसमें आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, वो आप देख लेना जैसा आपको उचित लगे, क्योंकि अभी कल से ऑफर्स चालू होंगे। आप लोगों ने कुछ पोस्टर्स वगैरह देख रखे होंगे यदि टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो। अलग अलग जगह पे उसको स्प्रेड किया जा रहा है। कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में देखना आप लोग, आपको मिल जाएगा, आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग हमारा आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो आप लोगों का टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है भैया? आगे का टॉपिक है मेरे पास यहाँ पर आप लोगों का रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अभी जो मैं आप लोगों को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया, मैं आप लोगों को वॉइड रेशो पढ़ाया, वाटर कंटेंट पढ़ाया, पोरोसिटी, परसेंटेज वॉइड, शेयर कंटेंट, यूनिट वेट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जितना भी मैं प्रॉपर्टी पढ़ाया, इन प्रॉपर्टी का आपस में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, है ना, मैं लिख रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, शेयर कर दे रहा भाई, टॉपिक नया चालू हो रहा है, यदि कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। एक बार शेयर कर दो, 1 मिनट का टाइम लो, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड्स का टाइम लो, जरा एक बार सबके साथ में शेयर कर दो। फुर्ती लगाओ, थोड़ा जल्दी सबके साथ में शेयर करो, सब जगह टेलीग्राम वगैरह, ये वो जितने भी आप लोगों के व्हाट्सअप ग्रुप है, दोस्त यार भाई बंधु वाले, वो सबसे सब्सक्राइब भी कराना चाहिए यार। मतलब देखो टेलीग्राम, अब जो चैट है आपका, चैट्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो लिंक आपको कंटिन्यूसली मिल रहा है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, सब करना है यार, अभी तो मज़ा आएगा, कैसे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। ठीक है, एक बार नया टॉपिक चालू हो रहा है, कोई आप सबके साथ शेयर कर दो, कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। आइए जल्दी से हम देखते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के लिए। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की यदि मैं बात करूँ, है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की मैं बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे रिलेशन है। तो रिलेशन नंबर 1 में देख रहा हूँ पोरोसिटी के बीच में, रिलेशन नंबर 1 में देख रहा हूँ पोरोसिटी के बीच में, वॉइड रेशो के बीच में। तो ये रिलेशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। कैसे करवा चुका हूँ जरा एक बार देखो फुर्ती से। मैं आपको पोरोसिटी क्या लिखवाया था, मैं आपको लिखवाया था वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसा मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या,
हाँ, हम इसको बिल्कुल ऐसा इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो पोरोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, आप देखिए मैं ऊपर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, नीचे भी लिखा अपने वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बन गया, वॉइड रेशो। ये आपका क्या बन गया, वॉइड रेशो। ये आपका क्या बन गया, 1। तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया, पोरोसिटी इज इक्वल टू ई डिवाइड में 1 प्लस ई आ गया। इसी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 1 प्लस ई। तो मेरे पास यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकल कर आए हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी कल की क्लास में डिराइव करके बता चुका था। या ऑलरेडी मैं आपको कल डिराइव करके बता चुका था, यस सर, मैं आप डिराइव करके बता चुके थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर रिलेशन बता रहा हूँ, रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 2 में बता रहा हूँ आप लोगों को एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बीच में। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि आपका एयर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, उसको हम कहते हैं एयर कंटेंट। उसमें यदि मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसके अंदर मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऐड कर दूं, तो ये आपका क्या बन रहा है, इसको देखो आप क्या बन रहा होगा, ये आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इन दोनों को अपन ने लिया तो ये आपका क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बन गया। और ऊपर भी देखो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिख दिया। तो आप देखिए ये टर्म वास्तव में क्या था, एयर कंटेंट था, ये टर्म वास्तव में क्या था, डिग्री ऑफ सेचुरेशन था। तो ये आप लोगों का क्या बन गया, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैंसिल होकर वैल्यू हमको कितनी बन गई इसकी, 1। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन है यहाँ पर, ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। नेक्स्ट रिलेशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट रिलेशन क्या है, रिलेशन नंबर 3, और वो क्या है, वो रिलेशन है यहाँ पर आप लोगों का परसेंटेज एयर वॉइड्स, एयर कंटेंट एंड पोरोसिटी के बीच में। ये रिलेशन आज ही मैं बताया हूँ, थोड़ी देर पहले मैं रिलेशन बताया था। क्या होता है रिलेशन, कि आपका जो परसेंटेज एयर वॉइड्स है इसको हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड में टोटल वॉल्यूम लिखते हैं। इसके लिए आप ऊपर नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ऊपर मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो चुका है, ये आपका रिलेशन आ गया है। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन पोरोसिटी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर पोरोसिटी लिखा इनटू ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड, एयर कंटेंट हो गया, तो इसको अपन ने यहाँ पर एयर कंटेंट लिख दिया। तो ये मेरे पास 3rd नंबर का रिलेशन डिराइव होकर आ चुका है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास, आज सुबह मतलब अभी सुबह मतलब अभी की क्लास में थोड़ी देर पहले मैं ये वाला रिलेशन भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4th नंबर के रिलेशन की तरफ। आगे बढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर 4th नंबर का जो रिलेशन है मेरे पास, 4th नंबर का जो रिलेशन है हमारे पास, कौन सा रिलेशन है, 4th नंबर का रिलेशन है, और वो है आप लोगों का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4th नंबर का मैं रिलेशन बोल रहा हूँ आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉइड रेशो के बीच में। ये रिलेशन भी मैं आपको करवाया था। क्या करवाया था, मैंने आपको कहा था कि टोटल वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर। मैंने आपको बताया था कि वॉइड रेशो क्या होता है, वॉइड रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वैल्यू में निकाल कर यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ई इंटू वी एस बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पुट किया टोटल वॉल्यूम इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड की जगह मैं क्या लिख दूँ, ए इंटू वी एस लिख दूँ प्लस वी एस। तो वी एस इन दोनों में से कॉमन निकल के आ गया, तो वी एस की इक्वेशन हमने यहाँ पर डिराइव कर ली है, दैट इज वी डिवाइड में 1 प्लस वॉइड रेशो। तो ये मेरे पास यहाँ पर मेरे पास ये रिलेशन आ चुका है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को डिटरमाइन करने का। तो ये वाला फॉर्मूला भी मैं आपको ऑलरेडी डिराइव करके समझा चुका था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर का रिलेशन मैं बोल रहा हूँ, और ये रिलेशन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ टोटल वेट ऑफ सॉइल कॉमा वेट ऑफ सॉलिड कॉमा वाटर कंटेंट के बीच में। आप लोगों को ध्यान होगा मैं क्या बोलता हूँ कि टोटल वेट ऑफ सॉइल किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड के बराबर। तो यहाँ पर एक टर्म में आपको बताया था वाटर कंटेंट, जिसके लिए हम ओवन ड्राइंग मेथड यूज करते हैं। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड, यही होता है। तो इस वेट ऑफ वाटर की जगह मैं क्या रख दूं, वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पर पुट कर दूं। तो देखो मैंने यहाँ पर पुट किया, तो टोटल वेट क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉलिड। दोनों में से वेट ऑफ सॉलिड यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला मेरे सामने आ चुका है,
और वेट ऑफ सॉलिड आप लोगों का आ रहा है टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड में 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में डिराइव करवा दिया था। तो यहाँ तक के जितने फॉर्मूले हैं मैं सभी डिराइव करा दिया था। 5 फॉर्मूले में आप लोगों को अभी तक डिराइव करवा चुका हूँ, ठीक है। अभी तक ये सभी फॉर्मूले मैं आप लोगों को यहाँ तक के बता चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है और नेक्स्ट फॉर्मूला में देखता हूँ, फॉर्मूला नंबर 6। ये फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ड्राई यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के बीच में। किसके बीच में देख रहा हूँ? ड्राई यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट के बीच में। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि भैया आपका ये रिलेशन याद है आपको? ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है आप लोगों का वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड में 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा सिंस हम डिराइव कर चुके हैं ये वाला रिलेशन जो कि है आप लोगों का वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड में 1 प्लस वाटर कंटेंट, ये रिलेशन हम डिराइव कर चुके थे। अब इस रिलेशन में हमने कहा कि काम करो दोनों साइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल से डिवाइड कर दो। तो अपन ने वॉल्यूम ऑफ सॉइल से डिवाइड किया, यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल से डिवाइड किया और इधर भी हमने वॉल्यूम ऑफ सॉइल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है आप देखिए, यहाँ पर ये क्या बन गया? यहाँ पर ये बन गया है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में टोटल वॉल्यूम। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राई यूनिट वेट बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी ही मौजूद नहीं है। तो ये आपका ड्राई यूनिट वेट बन गया। और यहाँ पर ये क्या बन चुका है? वेट डिवाइड में वॉल्यूम। ये कौन सा वेट है? ये टोटल वेट है। ये कौन सा वॉल्यूम है? टोटल वॉल्यूम है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? बल्क यूनिट वेट कहलाएगा। और डिवाइड में हमारे पास क्या है? 1 प्लस वाटर कंटेंट है। तो ये मेरा एक और रिलेशन यहाँ पर निकल कर सामने आ चुका है गामा डी का, जिसको हम ड्राई यूनिट वेट कहेंगे। तो ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट डिवाइड में 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये मेरा रिलेशन नंबर 6 यहाँ पर सामने आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और रिलेशन आप चाहें तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता सकता हूँ, और वो है आपका रिलेशन नंबर 7। कैसा रिलेशन है? वो रिलेशन है आप लोगों का गामा एस और है ना गामा एस, गामा वॉइड रेशो और वाटर कंटेंट के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि अपने पास वेट ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला है ये वाला, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला है ये वाला। तो दोनों का रेशो ले लो। तो वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशो लिया। तो वेट ऑफ सॉलिड ये हो गया, तो वेट डिवाइड में 1 प्लस वाटर कंटेंट हुआ होगा। और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था इसको अपन ने यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर V आया होगा और इसके नीचे का जो 1 प्लस ई होगा वो ऊपर चला गया होगा, 1 प्लस ई, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बोलते हैं। तो ये आप लोगों का क्या हो गया? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हो गया इक्वल टू टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। जैसे मैं यहाँ पर बताया था टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो जाता है? बल्क यूनिट वेट। तो ये आपका हो गया यहाँ पर बल्क यूनिट वेट, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम से, और मल्टीप्लीकेशन में आ गया है 1 प्लस ई डिवाइड में 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया है गामा एस, गामा ई और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है। तो ये रिलेशन भी अच्छा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है मेरी इतनी सी बात? यस सर क्लियर है। तो ये हमारा ये एक वाला रिलेशन खत्म हुआ। आगे बढ़े अपन, है ना, आगे बढ़ते हैं। कितने रिलेशन हो गए? 7 रिलेशन हो गए। 8 नंबर का रिलेशन देखते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ आपका बल्क यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, या इसको हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। गामा हो गया, जी हो गया, वॉइड रेशो हो गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया। इन सब के बीच में एक रिलेशन है, और रिलेशन डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सब मैंने डिराइव करके भले बता दिया, लेकिन ज़्यादा डिटेल में डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो मैं यहाँ आप लोगों को क्या बता रहा था? मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा था कि ये चीज़ है आप लोगों का, यहाँ पर ये आप लोगों का क्या हो गया? गामा बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये आप लोगों का हो जाता है G प्लस ई एस डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। क्या है आप लोगों का? गामा इज इक्वल टू G प्लस ई एस डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू है, ठीक है।
तो अपन ने यहाँ पर आप लोगों को बोल दिया, अपन ने आप लोगों को यहाँ पर बोल दिया कि ये आपका क्या हो चुका है, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आप लोगों के सामने आ चुका है, G प्लस ई एस डिवाइड में 1 प्लस ई। मैं नेक्स्ट रिलेशन बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं आपको एक नेक्स्ट रिलेशन बोल रहा हूँ, रिलेशन नंबर 9। रिलेशन नंबर 9 में किसके बीच में बता रहा हूँ, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बीच में। क्या रिलेशन इन चारों के बीच में? तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बेस है, इसके बेसिस पे मैं सभी अदर फॉर्मूले डिराइव कर सकता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो सिर्फ, और इसके बेसिस पर अपन अदर फॉर्मूले इजीली डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, समझना मेरी बात को। मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये गामा डब्ल्यू को इसके नीचे भेज दो। इस गामा डब्ल्यू को मैंने इसके नीचे भेजा तो क्या हो गया, गामा डिवाइड में गामा डब्ल्यू हो गया इक्वल टू, ये क्या बचा आपका, G प्लस ई एस डिवाइड में 1 प्लस ई बचा। तो यहाँ पर गामा बाय गामा डब्ल्यू ये क्या होता है, अरे भाई ये तो 2 यूनिट वेट का रेशो है, बल्क, तो ये आपका क्या हो जाता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसको आप बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको अपारेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। तो इसके वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई है G प्लस ई एस डिवाइड में 1 प्लस ई। तो ये हमारे पास ये वाला कंडीशन निकल कर सामने आ चुका है, G प्लस ई एस डिवाइड में 1 प्लस ई का। समझ में आ गई मेरी इतनी बात? तो ये हम लोगों का यहाँ पर देखने को मिलेगा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला। ये था आपका फॉर्मूला नंबर 9। आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 10 की तरफ। ठीक है, ये 9th नंबर का हमारा फॉर्मूला था। मैं आपको 10th नंबर का फॉर्मूला बता रहा हूँ, और 10th नंबर का फॉर्मूला है मेरे पास ड्राई यूनिट वेट के लिए। क्या है ड्राई यूनिट वेट, तो गामा डी कॉमा किसके किसके बीच में बता रहा हूँ मैं, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ किसके किसके बीच में, गामा डी के बीच में, G के बीच में, वॉइड रेशो के बीच में, और यूनिट वेट ऑफ वाटर के बीच में। ये चारों के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो कैसे देखेंगे, मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना। आपके पास ये रिलेशन था, आपके पास ये वाला रिलेशन था G प्लस ई एस डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, है ना। तो मेरी बात सुनो, मैंने लिखा गामा इज इक्वल टू क्या है, G प्लस ई एस डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये रिलेशन था हमारे पास। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस रिलेशन में अब आपको करना क्या है, इस रिलेशन में अब आप लोगों को डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, ड्राई सॉइल के लिए अपन को गामा डी निकालना है। हमें क्या करना है, गामा डी निकालना है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन ड्राई सॉइल में क्या होता है, 0। अगर जब ड्राई सॉइल है तो पानी क्यों मौजूद होगा, 0, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0। सो इफ वी पुट S इज इक्वल टू 0, तो आपका गामा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गामा डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये गामा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, गामा डी लिख रहा हूँ, और गामा डी आपका क्या हो जाएगा, इस टर्म को अपन ने 0 कर दिया, एस को 0 पुट करके। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, जी गामा, ये गामा डब्ल्यू इधर आ गया, जी गामा डब्ल्यू डिवाइड में 1 प्लस ई बचा। तो ये मेरा कौन सा हो गया फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला नंबर 10 यहाँ पर डिराइव होकर आ चुका है। क्लियर है, ये 10th नंबर का फॉर्मूला आ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 11th नंबर का देखते हैं। अब मैं आपको किसका बता रहा हूँ, नेक्स्ट 11th नंबर का फॉर्मूला। 11th नंबर का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, 11 नंबर का फॉर्मूला है गामा सेचुरेटेड G E और गामा डब्ल्यू के बीच में। मैंने कहा कि मेरे पास ये रिलेशन था, कौन सा, कि गामा इज इक्वल टू G प्लस ई एस डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू का ये रिलेशन था। इसके अंदर अब आप एक काम करो, आपके पास सेचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है। तो सेचुरेटेड के केस में क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाता है। 100% अपन जिसको लिखते हैं फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो यदि डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो गया तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का गामा कितना हो जाएगा, गामा सेचुरेटेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गामा सेचुरेट बन जाएगा। तो यहाँ पर एस का वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ और गामा को गामा सेचुरेट बना देता हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पर इसको गामा सेचुरेट बना दिया। कितना आ गया गामा सेचुरेट, ये आ गया है आप लोगों का G प्लस ई, एस का वैल्यू 1 लिख दिया, डिवाइड में 1 प्लस ई, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है, गामा डब्ल्यू है। ये जो गामा डब्ल्यू है, ये गामा डब्ल्यू ये यूनिट वेट ऑफ वाटर कहलाएगा। और ये गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर का वैल्यू मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ। कितना ले सकते हैं हम, इसको हम ले सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसको हम ले सकते हैं 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, इसको हम ले सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस इन द सेम वे हमारा 11th नंबर का भी आ गया। 12 नंबर का अपन देखते हैं यहाँ पर रिलेशन, और वो मैं देख रहा हूँ गामा सबमर्ज के लिए, गामा सबमर्ज के लिए, और G के लिए, और E के लिए, और गामा W के लिए।
तो मैंने आपको बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था कि जो गामा सबमर्ज होता है वो होता है आप लोगों का गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको गामा सैचुरेटेड का ये फॉर्मूला पता है, गामा डब्ल्यू इसमें से माइनस कर लो तो गामा सबमर्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड मैंने रखा जी प्लस ई डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू करा, हमारे पास गामा सबमर्ज का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा जी माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये क्या हो चुका है, ये मेरा फॉर्मूला हो चुका है यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ सॉइल में, ये फॉर्मूला मेरे पास निकल कर आया। ये मेरे पास 12th नंबर का फॉर्मूला था। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 13। ये मैं क्या देख रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूँ और वो फॉर्मूला है आप लोगों का E, S, W, G। E वॉइड रेशो है, H डिग्री ऑफ सैचुरेशन, W वाटर कंटेंट, G स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि E S का जो मल्टीप्लिकेशन है W और G के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो ये डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी कभी यहाँ पर ये जो फॉर्मूलेस में लिखता हूँ E S, इसकी जगह आप WG भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, G प्लस ई एस डिवाइड में 1 प्लस ई, तो यहाँ पर ई एस की जगह आप चाहें तो WG भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा 13 नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं अपन यहाँ पर जल्दी से, फॉर्मूला नंबर 14, और वो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मुझे रिलेशन बताइए गामा सैचुरेटेड, गामा ड्राई और पोरोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर यूनिट वेट भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, इनके बीच में रिलेशन बताइए। तो मैंने कहा गामा सैचुरेटेड का पहले फॉर्मूला लिखो। गामा सैचुरेटेड क्या है भाई, ये देखो गामा सैचुरेटेड आपका क्या होता है, G प्लस ई डिवाइड में 1 प्लस ई होता है। यहाँ पर देखो, इधर बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं कि गामा सैचुरेटेड क्या होता है, G प्लस ई डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू होता है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पुट किया G प्लस ई डिवाइड में 1 प्लस ई, मल्टीप्लीकेशन में क्या है अपने पास में, गामा डब्ल्यू। अब इस गामा डब्ल्यू का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो गामा सैचुरेटेड इक्वल टू क्या हो गया, G गामा डब्ल्यू प्लस ई गामा डब्ल्यू, इसके बटे में 1 प्लस ई और इसके नीचे भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई आ जाएगा। इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। तो आप देखो गामा सैचुरेटेड क्या निकल कर आ रहा है, G गामा डब्ल्यू डिवाइड में 1 प्लस ई। ये क्या है, ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला है। ये देखो ड्राई यूनिट वेट क्या था, G गामा डब्ल्यू डिवाइड में 1 प्लस ई था। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये गामा डी का फॉर्मूला आ गया। प्लस आप लोगों को एक टर्म दिख रही होगी E डिवाइड में 1 प्लस ई। E डिवाइड में 1 प्लस ई किसका फॉर्मूला है, पोरोसिटी का। सबसे पहला रिलेशन देखेंगे पोरोसिटी का, पोरोसिटी ईटा इक्वल टू क्या होता है, E डिवाइड में 1 प्लस ई होता है। तो E डिवाइड में 1 प्लस ई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पोरोसिटी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में गामा डब्ल्यू का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये एक और रिलेशन निकल कर आ गया, रिलेशन नंबर 14 मैंने इसको कह दिया यहाँ पर। ठीक है, आप चाहें तो एक और रिलेशन में लास्ट 15 वाला रिलेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गामा सबमर्ज, गामा ड्राई और पोरोसिटी के बीच में चलो एक रिलेशन मुझे यहाँ पर बता दो। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, सिंपल, जैसे मैंने गामा सैचुरेटेड के लिए गेम खेला वैसे अब मैं किसके लिए गेम खेल लूँगा, गामा सबमर्ज के लिए। तो देखो गामा सबमर्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है आप लोगों का G-1 डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू होता है। ये देखो मैंने डिराइव करके बताया था अभी आपको, किसके प्रिंसिपल पर इसको हमने निकाला है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर हमने इसको निकाला था। तो हमने यहाँ पर कहा कि हमने इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया कि आपका गामा सबमर्ज इक्वल टू कितना हो गया, G गामा डब्ल्यू डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपन इसको कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर अपन को रिलेशन निकालना था। तो रिलेशन क्या हो जाएगा आप लोगों का, रिलेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो देखिए रिलेशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोगों का G गामा डब्ल्यू डिवाइड में 1 प्लस ई, ये क्या बन चुका है, G गामा डब्ल्यू डिवाइड में 1 प्लस ई, ये आप लोगों का ड्राई यूनिट वेट बन चुका है। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया कि आपका जो गामा सबमर्ज निकला है वो कितना निकल कर आ रहा है, ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ रहा है ड्राई यूनिट वेट के बराबर। सो गामा डी के बराबर निकल कर आया। माइनस में आप देखेंगे
1 डिवाइड में 1 प्लस ई, इसको पोरोसिटी से कनेक्ट कर दूं क्या? मैंने एक और फॉर्मूला लिखाया था पोरोसिटी का, पोरोसिटी के अंदर मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 1 प्लस ई। तो यहाँ पर ये आपका क्या बन चुका है, 1 माइनस ईटा इंटू मल्टीप्लीकेशन में आपका ये यूनिट वेट निकल कर सामने आया होगा। तो यहाँ पर ये मेरा रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। किसके लिए बताया ये वाला रिलेशन मैंने? ये मैंने गामा सबमर्ज के लिए, गामा ड्राई के लिए और पोरोसिटी और यूनिट वेट ऑफ वाटर के लिए ये रिलेशन मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ। तो ये हमारा टॉपिक जो था रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यहाँ पर पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ये माइनस के साइन से, ठीक है। हाँ, तो देखो अभी तक मैं आप लोगों को कितना रिलेशन बता दिया। अभी तक मैं आप लोगों को यहाँ पर टोटल 15 रिलेशंस बता चुका हूँ, 15 रिलेशंस बता दिए। एक बार मैं कैमरा पूरा घुमा देता हूँ तो आप देख लीजिएगा कि मैंने पूरे रिलेशंस आप लोगों के लिए यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए रिलेशन नंबर 1 पोरोसिटी और वॉइड रेशो के बीच में, फिर एयर कंटेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में, परसेंटेज एयर वॉइड्स पोरोसिटी और एयर कंटेंट के बीच में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉइड रेशो के बीच में, यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड और वाटर कंटेंट के बीच में। इस तरीके से लिए अलग अलग यूनिट वेट्स निकालना हम लोगों ने देखा, गामा सैचुरेटेड, गामा ड्राई। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों का गामा सबमर्ज, ये रिलेशन अलग अलग यूनिट वेट्स के बीच में रिलेशन। तो ये काफ़ी सारा पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पर रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड नंबर का टॉपिक था वो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर का टॉपिक क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मेरी यहाँ तक की बात। तो आज के लिए फिर सेशन अपन यहीं पर करते हैं। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, बाकी का और आने वाले टाइम में अपन धीरे धीरे देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। और क्या है, कल से अपन कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल चालू करेंगे, ठीक है। कल वाली क्लास में अपन देखेंगे फिर आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। थोड़े टाइम के बाद अभी मैं 1 घंटे की क्लास लूँगा, फिर 3-4 दिन बाद से मैं थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दूंगा आप लोगों के लिए, 1.5 घंटा, फिर धीरे से 2 घंटा भी मैं कर दूंगा ज़रूरत लगने पर। सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। जैसे आरसीसी भी मैंने चालू किया था तो कंप्लीट मैंने बाकायदा करवाया था, तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों का क्या कर दूंगा, यदि मैं सिलेबस चालू करूँगा तो डेफिनेटली आपका कंप्लीट भी कराऊँगा। आप लोगों को आवाज़ आ रही है, बाकायदा ऑडिबल है ना सब कुछ? बराबर है, आवाज़ आ रही है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा था कि कुछ इस तरीके से हम लोग लव यू सर लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई, है ना। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, अभी यहाँ पर नहीं, अभी नहीं लिख के बताना है, जब ये वीडियो एंड होगा उसके बाद जो कमेंट्स क्रिएट होते हैं उसके बाद उसमें लिखना है। अभी चैट्स में लिखोगे तो ये तो हट जाएगा, है ना। उधर कमेंट्स में जाके अपने को शो करना है कि जो कितना बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। यदि क्रेशकोर्स हम लॉन्च किए हैं आपके लिए तो इसमें आपको क्या फ़ायदा हो रहा है ना, वो बाकायदा आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। चलो, यू आर हीरो ऑफ सॉइल लिख रहे हैं बच्चे ठीक है भाई, कमल भारती, ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ओके। कल भी अपन सेम टाइमिंग रखेंगे 1 PM वाला, ठीक है। लव फ्रॉम वारंगल लिख रहे हैं, थैंक यू डियर, है ना। इस तरीके से आप लोगों का प्यार हम पर बनाए रखिए, प्यार बनाए रखना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि प्यार बनाए रखोगे तो हमको भी काफ़ी खुशी होती है जब आप लोगों के इतना प्यारा मैसेजेस आते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं, ऐसी बात नहीं है।
चलो सेशन को एंड करें। बुकलेट में बना दूंगा, जो आप लोग बुकलेट का पूछ रहे हो कि जियो टेक्निकल की बुकलेट, वो मैं दे दूंगा। पहले अपन थ्योरी तो पढ़ लें, क्वेश्चन तो बन जाएंगे, क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस सब बन जाएंगे। मैं क्वेश्चन की बुकलेट वगैरह दे दूंगा एक टाइम के बाद आप लोगों को जब ज़रूरत लगेगी। अभी अपन लोग इतना ही देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर सेशन को फिर मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। सेशन का मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। इरिगेशन का सेशन कैसा लग रहा है एक बार बताओ मेरे को, एक बात मुझे बताओ। इरिगेशन मुकुल सर पढ़ा रहे हैं, आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को, मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है मुकुल सर से पढ़ने में? कैसा लग रहा है भाई, बताएंगे ज़रा जल्दी से, मुकुल सर से पढ़ने में कैसा लग रहा है? लव फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू भाई, थैंक यू। खान रोहन खान, थ्योरी प्लस फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन इज़ ग्रेट, ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया लग रहा है, सुपर्ब लग रहा है, मस्त लग रहा है। लव फ्रॉम कश्मीर, इरिगेशन इज़ सो गुड, ओके ओके गुड, सही है, अच्छा है, खास है, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, मज़े मज़े में सीख रहे हैं, अच्छी बात है भाई, मज़े में सीख रहे हैं। मोटिवेशन देते होंगे ना वो, बीच बीच में थोड़ा सा हंसाने वाली बातें ज़रूर करते हैं सर। चलो मज़ा आ गया, ठीक है। इंडियाज़ बेस्ट बोर्ड वर्क, ठीक है भाई बोर्ड वर्क, हाँ यार बोर्ड वर्क तो करना पड़ेगा सही तरीके से। जितना सफाई से मैं बोर्ड पर लिखूंगा उतनी ही सफाई से आपके नोट्स बनेंगे। मैं अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए लिखता हूँ सफाई से, क्योंकि जितनी सफाई से मैं बोर्ड पर लिखूंगा ना उतनी सफाई से आप लोग नोट करोगे। अब सोचना, यदि मैं एक फार्मूला यहाँ लिखता फिर ऐसा तिरछा तिरछा लिखता, कुछ ऐसा ऐसा कर लिखता, तो आपके कॉपीज़ में भी आपका हाथ वैसे ही चलता, समझ रहे हो? तो अभी आप मेरी इस पॉइंट को समझना, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं उस टीचर की हमेशा तारीफ़ करूँगा जो ये मान के पढ़ाता है कि यदि उसकी क्लियरिटी बोर्ड पर है तो बच्चे के नोट्स में भी सेम रिफ्लेक्ट होगा क्लियरिटी, ठीक है। इसलिए मेरे को सफाई से लिखना यहाँ पर ज़रूरी होता है, ठीक है। खान रोहन बोल रहे ट्रांसपोर्ट का कब होगा? ट्रांसपोर्टेशन का चल तो रहा है भाई, अरे ट्रांसपोर्टेशन का चल तो रहा है, क्रैश कोर्स आपने देखा नहीं क्या अभी तक? इंदिरा सिंह बोल रहे हैं बुकलेट नहीं मिला इरिगेशन का। अरे मेरे भाई इंदिरा, भाइयों की बहनों पता नहीं, आपके नाम से तो लग रहा है कि आप बहन हो, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सर के जितने वीडियोस आते हैं मुकुल सर के, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर शुरुआत के देखना है, उसमें डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डला हुआ है, उसको ओपन करना, उसमें लिखा होगा इरिगेशन क्रैश कोर्स बुकलेट, क्लिक करोगे डाउनलोड कर लेना। थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं दिए, हम लोग दिए हैं लेकिन सही जगह पर दिए, तो आप लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे हो उसको। और मैं तो वर्कबुक जो इरिगेशन की थी वो शेयर भी किया था टेलीग्राम में मेरे। जियो टेक्निकल का बुकलेट में अभी दिया ही नहीं हूँ, जियो टेक्निकल का बुकलेट में अभी तक नहीं दिया हूँ, इसलिए आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा। विजय चावड़ा पूछ रहे हैं द्वारका कब आओगे? जब द्वारिकाधीश बुलाएंगे तब हम द्वारका आएंगे। अपनी मर्जी से ना तो कोई वहाँ जा सकता है, ना अपनी मर्जी से कोई वहाँ वापस आ सकता है। हाँ भोपाल क्लास लेने में जाता था, भूपेंद्र राजपूत, भोपाल में अक्सर जाता था क्लास लेने, लेकिन अभी तो सब बंद है, सब जगह का ऑफलाइन बंद हुआ हुआ है अभी। चलिए क्या लिख रहे हैं, प्लीज़ सर मेंशन टाइम टेबल ऑन रेगुलर बेसिस। खान बेटा मेरे को लगता है आप पहली बार यूट्यूब पर आए हो, आप कम्युनिटी पोस्ट डेली देखेंगे तो डेली यहाँ पर आपका शाम को टाइम टेबल दिया जाता है, डेली दिया जाता है, ठीक है। सर्च करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ आकर हम लोग बताएंगे कि भाई कल ये बजे क्लास है। यूट्यूब पर सब कुछ दिया जाता है, कम्युनिटी पोस्ट आपको देखना होगा। मेरे को लगता है कि आपको यूट्यूब पर मैं बता देता हूँ, जब भी कोई चैनल ओपन करोगे तो चैनल में लिखा हुआ आता है होम, फिर ऊपर लिखा होता है वीडियो, फिर लिखा होता है प्लेलिस्ट, फिर लिखा हुआ आता है कम्युनिटी। तो उस कम्युनिटी पे जाना है और वहाँ पर देखना है कि अगले दिन का क्या शेड्यूल दिया है, तो पूरा शेड्यूल वहाँ पर अगले दिन का दिया हुआ होता है, ठीक है। चलो
चलो सेशन को अपन यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। सेशन आप जब तक अपने दोस्तों के साथ में आने वाले टाइम में भी शेयर करते रहिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि डिस्काउंट वाली बात में आपको भूलना मत, कल से डिस्काउंट वाला काम चालू हो रहा है ना। फिर उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगी, फिर आप उसके बाद बोलोगे कि सर डिस्काउंट दे दो, ये वाला प्रोडक्ट लेना है वो लेना है। तो अभी फ़ायदा है अपन लोगों का, एकेडमी यदि ऑफ़र दे रहा है, मैं अपनी तरफ से तो दे नहीं रहा हूँ कोई ऑफ़र, एकेडमी यदि ऑफ़र कर रहा है कम प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट, तो अभी लेने में फ़ायदा है। यदि आपकी प्लानिंग है कि आपको 10 दिन बाद लेना है या 15 दिन बाद लेना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा अभी 3 दिन में ले लो, फ़ायदा होगा आप लोगों का, क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, 3 दिन, 23rd, 24th एंड 25th। ठीक है, अभी और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि लाइव क्लास का भी अभी से ले लो सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि आरसीसी में चालू कर रहा हूँ कल परसों से। आरसीसी कल परसों से नहीं, 25 या 26 से या 27 से आरसीसी आप लोगों का चालू होगा लाइव क्लास का। तो उसमें भी काफ़ी सा अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं ये लोग, तो वो आप देख लेना, है ना, चेक मार लेना। आप लोगों को भी अभिषेक निगम नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी का आने वाला साल और ये साल बहुत खुशियों के साथ जाए। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन अब जितना भी समय बचा है सब अच्छा जाए, कोरोना ख़त्म हो जाए, वैक्सीन अच्छी जल्दी से निकल कर आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट। जो था आज का जो क्लास, उसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।